अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्स Huawei Y7P को। आज की इस वीडियो में इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि Huawei ने यहाँ क्या एक्सेसरीज रखी गई हैं और लेते हैं इंप्रेशन कि क्या अभी भी हमें इस तरह की डिवाइस की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऑफलाइन मार्केट इसको अवेलेबल कर दिया गया है, 29,000 रुपया इसकी रिटेल प्राइस रखी गई है। सो देखते हैं कि बॉक्स में क्या मिलता है, क्या बिल्ड क्वालिटी रखी गई है। सो इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। अब मैं ज्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी दोस्तों, यहाँ Y7P का हमें इस तरह का बॉक्स मिल जाता है। ऊपर रिटेल प्राइस 29,000 रुपये रिटेल प्राइस को मेंशन किया गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 12 प्लस 3 माह की आपको वारंटी देखने को मिल रही है। बाकी आपको MNP की वारंटी में फ़ोन देखने को मिल रहा है। Y7P को मेंशन किया गया है 4GB 64GB अरोरा ब्लू कलर है जिसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। और यहाँ आपको रियर साइड पर इस तरह से कुछ क्लाउड गिफ्ट कार्ड भी देखने को मिल जाता है जो कि 3 महीने की वारंटी 3 महीने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट Huawei की तरफ से दिया जाता है। बाकी यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, इसको हम रैपर को उतारते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें को मेंशन किया गया है। तो रैपर में कट कर लेता हूँ। ओके जी, रैपर कट कर चुका हूँ और यहाँ 50GB का 3 मंथ्स का आपको Huawei का कार्ड मिल जाता है और यहाँ कुछ स्क्रैच कार्ड टाइप है, इसको हम रिव्यू की वीडियो में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ बात की जाए कुछ मेंशन की तो यहाँ पर किया गया है जेंटल रिमाइंडर है कि जी दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट pre-installed with Google Play Store. Please download app from Huawei App Gallery. If you have any question or need any support, you can contact on follows number. मतलब यहाँ पर आपको हॉटलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। बाकी QR कोड भी दिया गया है, QR कोड के थ्रू भी आप जो है वो चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सील को भी काट लेता हूँ। फ़ोन को निकालते हैं बाहर और देखते हैं कि बॉक्स में क्या कंटेंट मिल रहे हैं। तो बॉक्स खुल चुका है। सबसे पहले ऊपर की साइड पर हमें मिल जाता है Huawei Y7P जो कि एक लोकलाइज बड़ी नॉर्मल सी थैली में लिपटा हुआ है, बल्कि इसको हम साइड पे रखते हैं। उसके बाद आपको कुछ आईमी स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं और फिर आपको एक इस तरह का बॉक्स देखने को मिलता है जहां आपको ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ सिलिकॉन केस मिल रहा है, प्रोटेक्टिव केस है जो कि इस क्वालिटी में रखा गया है जो कि नॉर्मली हमें सारे ही फ़ोन के साथ मिल रहा है। फिर आपको मैनुअल बुक्स देखने को मिल जाती हैं और फिर आपको मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल जो कि इस शेप में रखा गया है और उसके बाद आपको मिल जाता है एक चार्जर जो कि 3 पिन है। अब मैं ये Huawei से कहना चाहूँगा यार, लोकलाइज यहाँ पर हमारे 2 पिन चार्जर चलते हैं, अभी भी स्टिल 3 पिन चार्जर प्रोवाइड कर रहा है। और चार्जर की रेटिंग की बात कर लेते हैं तो ये 10 वाट का चार्जर है, 5 वाट 2 एम्पेयर पे काम करता है। उसके अलावा हमें मिल जाती है यहाँ पर एक माइक्रो USB की कनेक्टिविटी। अब यहाँ मैं कहूँगा कि 2020 में Realme भी टाइप सी लाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि बाय बाय कह चुका है टाइप सी को, और Redmi भी कह चुका है। अभी फ़िलहाल हमें Huawei की डिवाइस में भी माइक्रो USB देखने को मिल रही हैं। और यहाँ इस तरह से कुछ हैंड्स फ्री रखी गई है और हैंड्स फ्री जो है टिपिकल Huawei वाली हमें वही क्वालिटी जो कि सस्ते फ़ोनों में आती रही है वही देखने को मिल रही है। उसके अलावा कुछ बॉक्स में हमें नहीं मिलता देखने को। फिर हम ले आते हैं डिवाइस को सामने और ये है जी Y7P। ऊपर की साइड पर एक पेपर लगाया गया है जहां इसका 48 मेगापिक्सल को मेंशन किया गया है। 6.39 इंचेस का एक पंच होल डिस्प्ले को मेंशन किया गया है। 4000 mAh की बैटरी को, रियर कैमरा स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है। स्टिकर हम उतार लेते हैं और यहाँ भी हम स्टिकर उतार लेते हैं। अब इसकी फर्स्ट लुक मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ लेकिन वो ब्लैक कलर में थी। अब अरोरा ब्लू कलर की बात की जाए तो काफ़ी खूबसूरत है। रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया है और यहाँ भी फ्रेम कुछ ऊपर रखा गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। AI ट्रिपल कैमरा की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है, Huawei की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ अगर लुक की बात की जाए तो नो डाउट काफ़ी खूबसूरत निकल कर आ रही है। फ्रेम अलग से लगाया गया है जो कि एक प्लास्टिक का है। ऑन ऑफ की साइड पर मिल रही है, वॉल्यूम रॉकर कीज मिल रही हैं। ऊपर की साइड पर नॉइस कैंसलेशन माइक रखा गया है और आप अगर नोटिस कर पाएँ तो आपको यहाँ जो फ्रेम है उसमें भी डुअल टोन कलर देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ ब्लू कलर है, ऊपर की साइड पे कुछ ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब इस साइड पर रखी गई है सिम ट्रे और सिम ट्रे को भी हम निकाल के देख लेते हैं कि यहाँ कौन सी ऑप्शंस रखी गई हैं। तो यहाँ अगर सिम ट्रे की बात की जाए तो आपको डेडिकेटेड स्लॉट के साथ 2 सिम्स भी मिल जाती हैं, मतलब डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिल जाती है। बॉटम की बात की जाए स्पीकर ग्रिल, माइक्रो USB कनेक्टिविटी, एक माइक और एक 3.5mm का जैक रखा गया है। और यहाँ फ्रंट पर अगर बात की जाए तो डिस्प्ले के ऊपर एक प्री अप्लाइड पेपर आ रहा होता है जो अच्छी बात है। और नॉर्मली ये होता है कि इस ऐसे फ़ोन के हमें फ़ौरन से ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास नहीं मिलते। फ़ोन को करते हैं एक्टिवेट और बात करते हैं कुछ इंटरनल्स की। दोस्तों Y7P एक्टिवेट हो चुका है। अब अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो एक 6.38 इंचेस का 39 इंचेस का आपको एक 720p पिक्सल मिल रहा है। यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि आपको कौन सी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल रही है, कौन सी प्रोटेक्शन रखी गई है Huawei की तरफ से। और आपको यहाँ चेन भी एक बड़ी सी देखने को मिल रही होगी और यहाँ आपको कुछ बेजल्स भी प्रोमिनेंट देखने को मिल रहेंगे। एक फुल व्यू डिस्प्ले है, यहाँ बस आपको एक पंच होल कट देखने को मिल रहा होगा।
ओवरव्यू की बात हम कर चुके हैं। और यहाँ अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन के कैमरास की, अब फ्रंट साइड पर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है और रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया है। अब हुआवे की तरफ से ये 30,000 रुपये की रेंज का पहला फ़ोन है जहां 48 मेगापिक्सल का सेंसर लगाया गया है, लेकिन मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा सेंसर है कौन सा नहीं। और वहीं आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल रहा है और साथ ही आपको एक डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ सारी वही ऑप्शन मिल रही हैं जो कि आपको हुआवे के EMUI वर्जन में देखने को मिल जाती हैं। यहाँ आपको इस तरह से स्लोमो भी मिल जाएगा जो कि 240 या 460 फ्रेम पर सेकंड पर काम करेगा। ओवरऑल वो हम रिव्यू में बात करेंगे, लेकिन अभी मैंने कुछ पिक्चर्स को कैप्चर किया है। वीडियोस आप 1080p 30 fps 1080p 60 fps रियर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट वाली साइड पर आप 1080p 30 fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ कुछ पिक्चर्स मैंने जो ली हैं, पहले मैं डे लाइट की पिक्चर्स की बात कर लेता हूँ। अब ये पिक्चर ली गई है नॉर्मल सेल्फी कैमरा से जो कि 8 मेगापिक्सल का है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिटेल की कमी नज़र आ रही है और आप यहाँ देख सकेंगे कि यहाँ आपको बिल्कुल भी डिटेल जो है फ्रंट कैमरा से, हालांकि डे लाइट थी लेकिन ये अगेंस्ट द सनलाइट थी। फिर मैंने क्या किया कि एक सनलाइट के सामने ला के वहाँ कैप्चर की, तो वहाँ भी मुझे 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा में कुछ ज़्यादा डिटेल देखने को नहीं मिली। और अगर देखा जाए तो 30,000 रुपये की रेंज में हमें बहुत अच्छे अच्छे कैमरास भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर पोर्ट्रेट की बात की जाए तो यहाँ AI मोड ऑन करने के बाद थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन ज़रूर मिली, थोड़ा सा वेल बैलेंस किया कलर को, लेकिन आपको इस साइड पर कुछ एजेस का इशू ज़रूर देखने को मिलेगा Y7P पे। लेकिन अगर रियर पिक्चर की बात करें तो यार ये अपर्चर मोड से ली गई है। रियर कैमरा मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी डिटेल को कैप्चर किया हुआवे Y7P ने, मतलब आपको जितना भी जूम करना चाहें आपको डिटेल अच्छी मिल जाती है। और वहीं सिंपल पिक्चर की बात करें तो यहाँ भी डिटेल वही नज़र आई जो कि पोर्ट्रेट शॉट पे नज़र आई। अब यहाँ अगर बात कर ली जाए इस पिक्चर की तो ये एक नॉर्मली पिक्चर ली गई है और यहाँ भी मैं ये कहूँगा कि Y7P का जो रियर कैमरा है वो काफ़ी अच्छी डिटेल को प्रोवाइड कर देता है। और अब बात कर लेते हैं कुछ हम इंडोर लाइट की। तो यहाँ इंडोर लाइट्स को भी मैंने कैप्चर किया, लेकिन उससे पहले हम अगर अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात करें तो अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल बिल्कुल भी मुझे इसका अच्छा नहीं लगा। डिटेल ज़्यादा नहीं मिली मुझे, मतलब आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लरी इफेक्ट देखने को मिलेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर से फोकस नहीं कर पाया। अब इंडोर लाइट की बात करें तो यार नॉर्मल लाइट कंडीशन में तो ठीक है, लेकिन अगर हम अगेंस्ट द लाइट पिक्चर को कैप्चर करते हैं तो फिर रियर कैमरा थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर करता है और वहीं आपको इस तरह से कुछ डिटेल देखने को मिल जाएगी। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि आपका अगर कोई ह्यूमन फेस नहीं है तो ये फोकस नहीं कर पाता प्रॉपर। अब मैं ये पिक्चर कैप्चर करते हुए मुझे उसने बाकायदा मेंशन किया, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे कि नो फेस डिटेक्शन लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे मैं इस प्रोडक्ट को सामने ले आता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे कि नो फेस डिटेक्शन लिखा हुआ आएगा, मतलब ये कि ये ब्लर जो है वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का विदाउट ह्यूमन। ये AI के ग्लिचेस हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी जो है इनको सॉल्व आउट किया जा सकता है। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए, प्रोसेसर की बात की जाए, तो आपको यहाँ पर हाई सिलिकॉन किरिन 710F देखने को मिल रहा है जो कि हुआवे Y9 Prime 2019 Y9S में भी देखने को मिला। एक बैलेंस प्रोसेसर है, 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, 2.2 ऑक्टा का प्रोसेसर है। माली G51 का GPU रखा गया है, 4GB 64GB का रैम और रोम का वेरिएंट है। और यहाँ आउट ऑफ द बॉक्स ही आपको 64GB में से तकरीबन 52GB जो है वो रिमेनिंग स्पेस देखने को मिल रही है। एंड्रॉयड पाई ज़रूर है, लेकिन यहाँ एंड्रॉयड की कोई भी अपडेट आपको इस फ़ोन में नहीं मिलेगी। और यहाँ आपको EMUI का जो वर्जन है वो 9.1.1 देखने को मिल रहा है। ये तो बात होगी थोड़ी सी प्रोसेसर की, लेकिन अभी बात कर लेते हैं कुछ प्ले स्टोर की। अब आपको इस फ़ोन में कोई भी प्ले स्टोर, कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं मिलेगी, ना ही यूट्यूब मिलेगा, ना ही आपको यहाँ पर Gmail वाला मिलेगा। और उसकी एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी हुआवे ने क्लियर नहीं किया कि आप एक्सेस कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन ओवरऑल वो मैं डिटेल रिव्यू करूँगा सेपरेटली कि हुआवे मोबाइल सर्विसेज में आपको क्या क्या मिलता है, क्या आप गूगल प्ले स्टोर की सर्विसेज को भी ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल अनबॉक्सिंग की बात की जाए तो फर्स्ट इंप्रेशन की बात की जाए, आपको हुआवे गैलरी मिल जाती है जो कि इस तरह से है। हुआवे ऐप गैलरी मिल जाती है जहां मैंने टोटली सर्च आउट किया, कोई भी मुझे वो एप्लीकेशंस नहीं मिली जो हमें प्ले स्टोर पर देखने को मिल रही होती हैं। थर्ड पार्टी ऐप ज़रूर देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर आपको इस तरह की सारी ऐप्स देखने को मिलेंगी। गेमिंग ऐप की बात की जाए तो PUBG भी आपको यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है हुआवे इसके अंदर PUBG वगैरह को भी ले आए और आपको बाकी चीज़ें भी देखने को मिलें। गेमिंग वाली ऐप भी कुछ वही पुरानी वाली मिल रही है जो कि नॉर्मली आजकल जो टीनेजर हैं वो खेलना पसंद नहीं करते। ओवरऑल अपने फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो यार बिल्ड क्वालिटी नो डाउट अच्छी है, लेकिन मैग्नेटिक बिल्ड क्वालिटी, मतलब ग्लॉसी लुक ज़रूर है, यहाँ पर खूबसूरत लुक ज़रूर है, लेकिन ये फिंगरप्रिंट के मैग्नेट्स आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कितने निशान पड़ जाते हैं, उसके लिए आपको सिलिकॉन केस यूज़ करना होगा। और दूसरा यहाँ पर आपको माइक्रो USB की कनेक्टिविटी मिल रही है जो कि बाकी ब्रांड्स ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। और साथ ही आपको कोई भी फास्ट चार्ज नहीं मिलता, 4000 mAh की बैटरी है
10 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है। और अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो वो नॉर्मली हुआवे के सबसे पहले ही हमें अंदाज़ा है कि कोई काफ़ी नज़र आते हैं, और फेस अनलॉक भी इस फ़ोन का मुझे बहुत अच्छा लगा, क्विक लगा। लेकिन यह सवाल ये है कि विदाउट गूगल मोबाइल सर्विसेज हुआवे कैसे सर्वाइव करेगा। क्या हमें वो सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो कि हमारी डेली यूजेज की हैं, जैसा कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और बाकी चीज़ें हैं। वो मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि कैसे आप प्ले स्टोर इंस्टॉल करेंगे इस फ़ोन में और कैसे आपको बाकी एप्लीकेशंस की भी सपोर्ट मिल जाएगी। ओके जी दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग और एक छोटा सा रिव्यू Y7P का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन ओवरऑल डिटेल रिव्यू में बात करूँगा कि ये फ़ोन क्या हमें बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी अगर अपने ओपिनियन की बात करूं, अनबॉक्सिंग के ऊपर, वीडियो के ऊपर अगर अपने ओपिनियन की बात करूं, तो यार 29,000 रुपये की रेंज के अंदर हमें बाकी ब्रांड्स बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जहां गोरिल्ला ग्लास 5 रेडमी नोट 8 प्रोवाइड कर रहा है, जहां रियलमी हमें 48 मेगापिक्सल सेंसर के साथ 5000 mAh की बैटरी को भी प्रोवाइड कर रहा है, वीवो Y19 हमें फास्ट चार्जिंग के साथ Helio P65 एक बैलेंस प्रोसेसर है, और साथ ही हमें उसमें भी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होगी वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्लॉसी लुक ज़रूर मिल रही है। फिंगरप्रिंट के निशान जो हैं वो बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। विदाउट प्ले स्टोर सवालिया निशान ये है कि कैसे विदाउट गूगल मोबाइल सर्विसेज हुआवे कैसे सर्वाइव कर पाएगा इस प्राइस रेंज के अंदर। और अगर आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम देना ही था, अपनी एप्लीकेशंस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना ही था, तो इस ऐसी डिवाइस की प्राइस मेरे हिसाब से 20 से 22,000 रखनी चाहिए थी, ताकि लोग यूज टू हो जाते, उसके बाद आप जो भी डिवाइसेस लाते उसकी तरफ भी जा पाते। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन भी शेयर कर सकते हैं कि आपको फ़ोन पसंद आया, क्या आप इस प्राइस में हुआवे की ऐसी डिवाइसेस लेना चाहेंगे जो कि गूगल मोबाइल सर्विसेज के साथ नहीं आती। सो आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नई न्यूज़ के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।